अब अपन आ रहे हैं जो आपका होम मेन्यू, उसी के अंदर आ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस। व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कोई नाम है वो गलत डाल दिया है, मुझे कोई नाम डालना था रिटर्न की जगह पर मैंने वहाँ पर डाल दिया है कोई और शब्द चेंज करना है रिमेन। तो रिटर्न को रिमेन से आपको चेंज आउट करने के लिए या तो ये होगा कि उस पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ रिटर्न है आप उसको सर्च करें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक एक शब्द को संभालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अपन यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट जो मेथड होता है, दिस इज़ योर फाइंड एंड रिप्लेस। किसी भी दस्तावेज के अंदर वाक्यों को इस विकल्प की सहायता से ढूंढा जा सकता है। आप होम मेन्यू में फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आप जो डॉक्यूमेंट में जो शब्द आपको संभालना है वो फाइंड में आप लिखेंगे। जैसे रिटर्न को आपको फाइंड करना है तो रिटर्न लिख दिया। उसके बाद में आता है रिप्लेस, उस रिप्लेस पे आप क्लिक कर देंगे, रिमेन डाल देंगे जो आपको चेंज करना है। अगर आपको केवल एक ही जगह पर चेंज करना है तो केवल एक बार इसको रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन आपको पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी जहाँ पर रिटर्न है उसको आपको रिप्लेस कराना है रिमेन से, तो आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए। रिप्लेस ऑल करते ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी रिटर्न होगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाई आपका जो भी है रिमेन ऑप्शन से रिप्लेस हो जाएगा। ये यहाँ पर दे रखा है इसका पूरा प्रोसीजर फाइंड एंड रिप्लेस का। दिस इज द मेन्यू, ये इस तरह से विंडो खुलेगा। हियर फाइंड व्हाट, आपको क्या संभालना है वो डालेंगे। हियर रिप्लेस विद, आपको किससे रिप्लेस कराना है वो डालेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिंगल रिप्लेसमेंट के लिए रिप्लेस, और रिप्लेस ऑल आता है आपका सभी के लिए। ये आप उसमें काम भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है वो शॉर्टकट की है Ctrl+F, उस Ctrl+F के थ्रू आप उसको चेंज आउट कर सकते हैं। नाउ अब इसी में आता है आपका आगे होम टैब आया, उसी तरह से आ रहा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब की क्या फैसिलिटी है, इंसर्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आप हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर इंक्लूड कर सकते हैं। हेडर पार्ट के अंदर आप ये डाल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड है, क्या डिस्क्रिप्शन आपको डालना है वो आप हेडर में डालेंगे। उसी तरह से फुटर नोट में भी आप फुट नोट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हेडर एंड फुटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपको ऊपर और नीचे का जो पार्ट है वही दिखाई देगा। बीच का पार्ट एक बार के लिए आपका डिसेबल हो जाएगा और हेडर और फुटर आपका इनेबल होगा। उसमें जो डिटेल आपको डालना है वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। सिंबल, कई जगह पर अपन काम करते हैं, अपने को कई मैथमेटिकल सिंबल्स काम में लेने होते हैं, कहीं पे अपने को इकोनॉमिक्स के सिंबल्स काम में लेने होते हैं। तो इन सिंबल्स को आप थ्रू सिंबल ऑप्शन से कलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका यहाँ पर एक आपका विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर आपके मैथमेटिकल्स भी दे रखे हैं, यहाँ पर आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड अलग अलग सिंबल्स है। तो इन विच कैटेगरी यू वांट टू इन्वॉल्व द सिंबल्स इन योर डॉक्यूमेंट, यू सेलेक्ट इट फ्रॉम, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करिए और उसको इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करते ही वो सिंबल आपका क्या होगा, उस जगह पर आ जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइपरलिंक। व्हाट इज हाइपरलिंक? हाइपरलिंक को समझ लीजिए, दो या दो से अधिक डॉक्यूमेंट्स को अथवा एक ही दस्तावेज के विभिन्न पृष्ठों के मध्य संबंध स्थापित करना है। कि जैसे मैंने कोई चीज़ डिटेल नहीं डालनी है, आपने बुक्स देखी होगी, बुक्स का जो फर्स्ट पेज होता है उस पे बुक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो लिखे होते हैं, प्लस उसके आगे पेज नंबर्स लिखे होते हैं कि 1 से लेकर 10 तक पेज नंबर जो है वो पर्टिकुलर लेसन 1 का है, फिर 11 से लेकर 20 तक या 25 तक जो है वो आपका सेकेंड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका इंट्रोडक्शन डाल रहा है उस चीज़ का कि आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सपोज अपन इस तरह का कोई लिंक देखना चाहते हैं कि अपन ने शुरू में जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो उसमें 10 पेज तक क्या है, 20 पेज तक क्या है, 30 पेज पे क्या है, उसका एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट अपन ने फर्स्ट पेज पे बना दिया। उसमें डाल दिया 1 नंबर फ्रॉम पेज नंबर 1 to 10 डिटेल अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। फिर आता है आपका सेकेंड नंबर, उसमें आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर आता है थर्ड नंबर जिसके अंदर आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो बंदा सपोज केवल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को देखना चाह रहा है तो जैसे ही वो उस पर्टिकुलर तीसरे नंबर के ऊपर क्लिक करेगा, थर्ड नंबर पे क्लिक करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली 20 पेज 30 पेज स्किप करता हुआ सीधा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाले पार्ट पे आ जाएगा। तो हाइपरलिंक जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और जंपिंग, एक ही डॉक्यूमेंट में भी आप जंप कर सकते हैं, और एक डॉक्यूमेंट से अगर आप सपोज दूसरी फाइल, कोई फाइल बड़ी है और एक डॉक्यूमेंट में वो नहीं आ रहा है, तो आप अलग फाइल को भी उससे जोड़ सकते हैं। इसका प्रोसीजर सिंपल है।
हाइपरलिंक निर्माण हेतु सर्वप्रथम हम उस शब्द को अथवा अक्षर का चयन करेंगे जिसे हमें उससे हाइपरलिंक करना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हो गया उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आ गया, सेकंड पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, थर्ड पॉइंट के अंदर आपका जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया। तो अपन को सपोज थर्ड वाला हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो पेज है पॉइंट है उससे अपने को उसके पेज पे जंप कराना है। तो आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला जो भी पॉइंट है उसमें किसी भी लेटर को, किसी भी अक्षर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक विकल्प होता है, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक विंडो आपके सामने खुल जाएगा। उसके अंदर वो आपसे पोजीशन पूछ रहा है कि किस जगह पर आपको उसको जोड़ना है। यहाँ पर आप उसकी पोजीशन देंगे, उसको हाइपरलिंक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर लेटर है, सारे अक्षर अगर आपने ब्लैक लेटर्स में काम में ले रखे हैं तो जो हाइपरलिंक लेटर है पर्टिकुलर वो आपका ब्लू पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अलग दिखेगा उन पर्टिकुलर लेटर्स से आपको। वो ये डिनोट करता है कि आप हाइपरलिंक कर रखा है आपने इसको। आप माउस की सहायता से उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप उस जगह पर जंप कर जाएंगे जहां पर आपने उसको लिंक आउट किया है। अदरवाइज अगर आप कीबोर्ड के थ्रू भी उसको खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल की को दबाएंगे, कंट्रोल की और क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल की और क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो लेटर है उससे आप सीधा अपने डिटेल पार्ट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला वहां पर आप उसको वहां पर आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आप वापस आते हैं इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले से मुझे वापस फर्स्ट पेज पे आना है तो जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है आपका डिटेल वाला, उसमें किसी भी पार्ट को वापस आप हाइपरलिंक करिए, उसको फर्स्ट पेज से लिंक कर दीजिए। डायरेक्ट आपका वो कहां लिंक करेगा, फर्स्ट पेज पे आपको लेके आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज पिक्चर। व्हाट इज पिक्चर? पिक्चर मेन्यू के अंतर्गत आपको ये होता है कि जैसे आपको कोई इमेज डालनी हो, कोई भी पिक्चर डालनी हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जैसे आप कंप्यूटर का सपोज एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं एंड यू नीड ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आप पिक्चर आर्ट गैलरी से यहाँ पर ले सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। सर्वप्रथम आप इंसर्ट मेन्यू में क्लिप आर्ट पर क्लिक करिए। क्लिप आर्ट के अंदर आपको इस तरह से मेन्यूज दिखाई देंगे। ये मेन्यू बॉक्स दिख रहा है आपका, ये आपका बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आप यहाँ गैलरी आ रही है, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ टाइप कर दीजिए आप कंप्यूटर की यहाँ पर कुछ इमेजेस होंगी आपको, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं, उस इमेज पे क्लिक करते ही वो इमेज क्या होगी, पर्टिकुलर पोजीशन पे आपके इंसर्ट हो जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट में इमेज नहीं है यहाँ पर, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट इट और यू कैन ऑल्सो कलेक्ट इट फ्रॉम वेबसाइट। आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इसमें आपको वेबसाइट ओपन करने का ऑप्शन है, बस बशर्ते कि आपकी जो कंप्यूटर है उस पर नेट कनेक्शन होना चाहिए, वहां पर जाकर के आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज योर क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट कई बार होता है कि अपन जो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसमें जो उसका फर्स्ट पेज होता है, कोई लेटर होता है, उसको अपने को स्टाइलिश और डिजाइनर रूप में दिखाना होता है। तो जो डिजाइनिंग होती है वर्ड की, वो वर्ड आर्ट कहलाती है। तो आप वर्ड आर्ट के थ्रू ये बहुत सारे विकल्प आपके खुल जाते हैं। इसमें से आप जिस तरह से वर्ड का डिजाइन डालना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पेज का, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लेटर टाइप करेंगे तो वो उस फॉर्मेट के अंदर ही वो आपका टाइप होगा। दिस इज योर वर्ड आर्ट। शेप्स, सपोज आप शेप्स बनाना चाहते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप हो गई, एरोज हो गए, कुछ और डिजाइनिंग वर्क हो गया, तो इस तरह की शेप्स को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। टेबल आपको क्रिएट करनी है तो टेबल मेन्यू भी आप क्या कर सकते हैं, टेबल में जाएंगे, ये टेबल का एक मेन्यू खुला। इसमें सबसे खास बात ये है कि आपका एक बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में ये जो छोटे छोटे आपके बॉक्सेस आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस, ये आपके रोज और कॉलम को डिफाइन करते हैं कि आपको कितना कॉलम और कितना रो चाहिए। आप इनको सेलेक्ट करते हुए जाइए। जहां तक आप इसको सेलेक्ट करके छोड़ेंगे उसके बाद में वो चीज आपकी क्या होगी, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के पेज के ऊपर वो आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये आपका एक टेबल जनरेट हो गया। थैंक यू।